Good morning, Jai Hind cadets. So 12 days remaining, 12 days to go. CDS के एग्जाम के लिए 12 दिन रह गए हैं और हैप्पी दिवाली सबसे पहले, है ना। आज छोटी दिवाली है, लेकिन हमें छोटे छोटे पटाखे से पहले हमें बड़े पटाखे के बारे में सोचना है। जो हमारा 14 नवंबर को एग्जाम आ रहा है उसमें फोड़ना है। ये पटाखे छोटे छोटे हर साल फोड़ते रहते हैं। तो 14 नवंबर को जो एग्जाम है उसके हिसाब से हमारे पास 12 डेज रह गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी नहीं रकम है, ठीक है। अगर CDS प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 12 दिन बहुत ही ज़्यादा आसान रहेंगे फोड़ने के लिए पेपर में। तो नॉर्मल डेज की तरह आज भी हम अपना 15 डेज स्पेशल में एक नया टॉपिक उठा रहे हैं मैथ्स का, जो है प्रॉफिट एंड लॉस। डेली के डेली हम इसके एग्जाम्पल्स से रूबरू होते हैं। जैसे हम माना कि हम कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, कोई एक चीज खरीदने गए, तो जितने रुपए में हम उसे खरीदते हैं वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस, है ना। और जितने में हम उसे बेचते हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, जितने में दुकानदार ने हमें बेचा है। अच्छा, सो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिसमें हमें चीजें मिली हैं, या जो दुकान वाले ने जिसने हमें बेचा है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस वो जिसमें हम बेचें अगर कोई सामान तो हम उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। अभी तो दिवाली आ रही है तो क्रैकर सबने खरीदे होंगे, है ना। तो क्रैकर जितने रेट पे तुम्हें मिले, जिस रेट पे तुम्हें मिले हैं वो है आपका कॉस्ट प्राइस। अगर तुम किसी को प्रॉफिट में या लॉस के साथ किसी को और को देना चाहो तो जिस प्राइस में तुम इस क्रैकर के डब्बे को किसी को दोगे वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कोई ज्यादा वो नहीं है, हर रोज ही हम इसके कांटेक्ट में आते हैं, हम रोज ही यूज करते हैं, नया कुछ नहीं है। बस ये है कि कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझ में आ गया। अब ये प्रॉफिट और लॉस क्या है ना। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो हमें पता है, जितने में हमने खरीदा जितने में बेचा वो कॉस्ट है, जितने में खरीदा वो कॉस्ट प्राइस, जितने में बेचा वो सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस कब होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब हमें फायदा कब होगा, जब हमने जितनी चीज जितने रुपए में खरीदी उससे ज्यादा में अगर हमने बेच दी वो सामान, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट, हमें फायदा होगा। तो प्रॉफिट अगर हमें हो रहा है या हम चाहते हैं कि प्रॉफिट हो, तो उसके लिए CP जो होगा वो कम होना चाहिए और SP ज्यादा। दूसरे शब्दों में कहें तो SP अगर बड़ा है तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना। अगर हमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और हमने उसे 12 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब हमने जो चीज खरीदी वो 10 रुपए की थी, हमने उसे 10 की जगह 12 रुपए में बेच दिया। तो जो हमें प्रॉफिट या मुनाफा हो रहा है वो कितने रुपए का आ रहा है, 2 रुपए का। और ये आया कैसे, हमने SP में से माइनस किया CP, है ना। जितने रुपए में हमने खरीदा उसमें से हमने उसे माइनस कर दिया जितने में हमने बेचा, तो ये आए ₹2 रुपए। इसी से आपको फॉर्मूला याद हो गया, याद करने की जरूरत भी नहीं है। जितने में हमने बेचा माइनस जितने में हमने खरीदा वो हो गया प्रॉफिट। उससे हमें आया प्रॉफिट कितने का, मुनाफा हुआ। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP, है ना। कितना आसान है। प्रॉफिट एग्जाम्पल्स ले लेकर याद करना बहुत आसान है, रेदर देन जो फॉर्मूले रटने वाला, ठीक है। अब ये एक कंडीशन हमें समझ में आ गई, प्रॉफिट निकालने का तरीका पता चल गया। ये दो चीजें याद रखनी है क्योंकि ये चीज कंडीशंस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये प्रॉफिट के साथ अगली चीज लॉस। हमें मुनाफा हुआ, अगर लॉस हुआ तो कैसे होगा, ठीक है। लॉस कैसे होगा, हमने कोई चीज खरीदी, मान लें यही क्रैकर हमने खरीदे 10 रुपए में, ठीक है, और सेल ना होने की वजह से खराब हो रहे थे, हमने सोचा जल्दी जल्दी बेच दो, तो हमने ये चीज बेच दी ₹8 में बेच दी हमने से, है ना। तो हमें इसमें जो नुकसान हुआ वो कैसे आएगा, जितने में हमने खरीदा और जितने में बेचा उसको माइनस कर दो तो नुकसान आ जाएगा। कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, ठीक है। हमने जितने में खरीदा उससे ज्यादा कम में बेच दिया।
तो लॉस के लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि हमेशा लॉस में सीपी बड़ा होगा एसपी से। अगर किसी सिचुएशन में सीपी हमारा एसपी से बड़ा है तो हम पता चलेगा कि हमें उसमें लॉस हो रहा है। ये 3 फॉर्मूले याद हो गए होंगे। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, लॉस क्या होता है और लॉस निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये हो गई प्रॉफिट और लॉस। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे कम आते हैं, ये सब पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, इजी हैं। इजी को यूपीएससी इजी चीज नहीं पूछता, लेकिन इजी को ही ट्रिक करके पूछ लेता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि अगर कोई चीज खरीदी हमने, मान लीजिए एक्स कोई चीज है, हमने इसे 5% प्रॉफिट में खरीदी, हमने उसे 6% लॉस में बेच दिया, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये निकलवाता है। ठीक है, या फिर हमें कोई चीज हमने लॉस में खरीदी, ठीक है, 10% लॉस में खरीदी, हमने उसे 5% गेन के साथ बेच दिया, तो हम उसका एसपी कितना होगा। तो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, या और टाइप के क्वेश्चंस। मैंने ये 3 टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मेनली पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर अमित सोल्ड अ बुक फॉर ₹1360 एंड लॉस 15%। ठीक है, अगर अमित ने एक बुक खरीदी इतने रुपए की, उसे लॉस हुआ इतने रुपए का, इतने परसेंट। ठीक है, 15% लॉस हुआ, तो सीपी क्या होगा। एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज अ मैन सेल हिज वॉच एट 5% लॉस। एक आदमी ने अपनी जो वॉच थी वो 5% लॉस में बेची। इफ ही सेल्स इट ₹80 मोर, अगर वो 80 रुपए ज्यादा की बेचता अपनी वॉच, तो ही वुड गेन 5%। ठीक है, उसे अगर वो 80 रुपए ज्यादा की बेचता, उसे 5% का मुनाफा होता। तो कॉस्ट प्राइस निकालिए उस वॉच का। थर्ड इज टॉफी आर बॉट एट ₹5 फॉर ₹10। 5 टॉफी 10 रुपए में खरीदी और उसने उसी टॉफी को 6 टॉफियों को 12 रुपए में बेच दिया, तो गेन या लॉस परसेंट निकालिए। तो ये 3 टाइप के मेन क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट लॉस में से जो इंपॉर्टेंट है। तो आज ये 3 ही हम सॉल्व करेंगे, और इसी के जैसे आप डीएम करिए, कमेंट करिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो ये चीज निकालने के लिए हमें एक चीज आनी जरूरी है, वो है परसेंटेज। परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मल ऑब्टेन वगैरह, जो भी चीज हमें ऑब्टेन हुई अपॉन टोटल इनटू 100 होता है ना। परसेंट का फॉर्मूला तो सबको आता है, तो ऐसा ही प्रॉफिट और लॉस के लिए है। देखिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, है ना। यही 2 चीजें हमें पता है। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हुआ अपॉन टोटल। और हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमें एसपी लिखना है कि सीपी लिखना है। हमेशा टोटल चीज नीचे लिखी जाती है, और प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पे। ये तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। प्रॉफिट कितना हुआ हमें, दैट मीन्स एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ अपॉन टोटल। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो होगा आपको सीपी पर, कितने में आपने बेच खरीदी है उस पर आपको कितना मुनाफा या कितना लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, या फिर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। सेम वे लॉस परसेंट का है, लॉस अपॉन सीपी, वही चीज प्रॉफिट लॉस होगा वो सीपी में से होगा, तो ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक फॉर्मूला और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में बोला गया कोई चीज आपने X% प्रॉफिट में खरीदी और उसे Y% लॉस में बेच दिया।
ठीक है, तो उसका सीपी क्या होगा या कितने क्या हुआ उसका सीपी, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि x माइनस वाई अपॉन 100, वेर एक्स वाई ये चीजें हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन से वैल्यू पुट करने वाला है। अगर कोई चीज आपने x% प्रॉफिट में खरीदी, y% प्रॉफिट में उसे बेच दिया, तो उसका सीपी क्या होगा, उसका फॉर्मूला ये है आपका। ठीक है, एसपीसीपी में जितने मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं फॉर्मुलेज पर से आते हैं। ठीक है, एक बार फॉर्मुलेज देख लीजिए, 4 से 5 फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सबको क्लियर है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अमित ने एक बुक सोल्ड करी, मतलब बेची, ठीक है, 1360 रुपीज में, और उसे लॉस हुआ उसमें 15%। ठीक, इसे समझने का और आसान तरीका भी है, और डायरेक्ट अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजी है। ठीक है, 1360 1360 रुपए की बुक उसने बेची, मतलब सेलिंग प्राइस उसका हुआ 1360, लॉस हुआ उसे 15% का। ठीक है, मतलब अगर बुक मान ली 100 रुपए की थी तो उसने वो बुक 85 रुपीज में बेची। ठीक है, यही बात हुई इसका कि उसने 100 रुपए की किताब इतने में बेची, तो उसको सीपी निकालना है हमें कि उसने कितने में खरीदी थी। अब एक चीज इसमें नोट करने वाली बात है, अगर ये लॉस 15% में है और उसने इतने रुपए में बेच दी, तो ये अमाउंट ये है वो 85% नहीं हुआ इसका। जो लॉस हुआ 100 रुपी की जो बुक थी, उसने वो 15% लॉस यानी 85 रुपए की बेची, है ना। 100% से जो अमाउंट इतने, मतलब इस परसेंट पे उसने बेच दी अपनी बुक, 85% पे अपनी बुक बेच दी, तो 85% जो होगा एक्स का, वही तो ये होगा। क्लियर है ये बात? देखिए फिर से समझिए, अगर हम मान लिया हमारा जो सीपी है, हमने मान लिया एक्स है, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है, एक्स रुपीज में उसने खरीदी थी किताब, ठीक है, लॉस हुआ उसे 15%, दैट मीन्स अगर 100 रुपए की चीज है तो 85 में उसने बेची, ठीक, और उसने बेची कितने अमाउंट में, 1360, तो जो अमाउंट उसने दिया बुक का वो 85% तो था टोटल का जितने में उसने खरीदी, तो 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसमें एक्स जो सीपी है वो निकल आएगा 13600 इंटू 100 अपॉन 85। देखिए ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ आएगा आपका 1600। देखिए देखिए 1600 आ रहा है, तो मतलब जो किताब उसने खरीदी थी वो थी एक्स, मतलब 1600 रुपीज में उसने वो बुक खरीदी। ये चीज क्लियर है। सीपी उसका आया 1600। इजी कितना है हमें ऐसे नहीं पता है, इतने रुपए में बेची, इतने प्रॉफिट, इतने लॉस के साथ, तो एग्जैक्ट प्राइस उसका था 85% जो उसका एक्स होगा वो इतना है, एक्स की वैल्यू यहां से निकाली और एक्स हमारा था सीपी, तो सीपी उसका इतने रुपए आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अ मैन सेल्स हिज वॉच एट 5% लॉस। एक आदमी अपनी वॉच 5% लॉस के साथ बेचता है। अगर वो वही वॉच 80 रुपए ज्यादा की बेचता तो उसे 5% मुनाफा होता। ठीक है, एक वॉच है, ठीक है, वो उसे 5% लॉस के साथ बेचता है, 5% लॉस हुआ उसे। अगर वो ₹80 रुपए ज्यादा की बेचता तो उसे गेन होता 5% का। ठीक, इसका मतलब अगर वो वॉच 100 रुपए की थी तो उसने 95 रुपीज में उसे बेच दिया, यही मतलब वो इसका है ना।
अगर वॉच 100 रुपए की थी तो उसने 85 रुपीज में उसे बेच दिया। अगर वो 80 रुपए ज्यादा की बेचता तो उसे प्रॉफिट होता 5% का। इसका मतलब वो वॉच हो जाती 105 रुपए की। ये मतलब समझ में आया ये चीज कि अगर उसकी वॉच की कीमत, हमने मान लिया अगर उसकी वॉच की कीमत अगर x है, या उसकी वॉच की कीमत यहाँ पे मैंने 100 रुपए ली है, 100 की थी तो 95 की हो गई है ना लॉस के साथ। अगर 80% उसमें बढ़ जाता है, 80 रुपीज ज्यादा की बेचो तो उसको 5% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब उसका सीपी क्या होगा वो एग्जैक्ट निकालना है हमें कि सीपी क्या है उस वॉच का। इसमें एक चीज देखने वाली है कि अगर एक आदमी अपनी वॉच 5% लॉस के साथ बेचता है तो उसकी सीपी हो जाती है इतनी, है ना, उसकी सेलिंग प्राइस हो जाती है इतनी एसपी। अगर 80 रुपए बढ़ा के बेचेगा तो उसको 105 रुपए की हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसे निकालने का क्या तरीका है, उसका सीपी कैसे निकालें। यहां से देखो 100 रुपए की चीज 105 की होती है, अगर 80 रुपए बढ़ा दो तो मतलब 95 रुपए की चीज 80 रुपए बढ़ाने पर 105% की हो जाती है। ये चीज समझ में आई। 100 रुपए की चीज थी वो, उसने 5% लॉस में बेचा तो 95% की हो गई। और उसको अगर 80 रुपीज बढ़ा के बेचता तो ये चीज 105 की रुपए, मतलब 5% गेन के साथ 105% की हो जाती। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, हमने कहा 10% का। और 10% किस चीज की वजह से हो रहा है, किस अमाउंट की वजह से हो रहा है, ₹80 की वजह से। तो यहां से ये क्लियर है कि 10% जो है वो है 80 रुपए का, ठीक है। टोटल का 10% 80 रुपए का है। तो यहां से ये क्वेश्चन और इजी हो गए। 80 हो गया, x बराबर आपका हो गया 800। यहां से आपको पता चल गया कि जो वॉच थी जो हमने 100 रुपए की मानी थी वो असली में 800 रुपए की वॉच है। और ये आया कैसे, 100 की चीज अगर 5% लॉस के साथ बिक रही है तो 95 की हो गई, और अगर उसको इतने रुपए ज्यादा बेचोगे तो इतने की हो गई 105 की। इन दोनों में डिफरेंस 10 का है, और 10% जो अमाउंट है वो है आपका 80 रुपए। तो 10% टोटल का 80 रुपए होगा, और वहां से आपका सीपी आ गया 800 रुपए। देख लीजिए, इसमें कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और चैनल को अब भी टाइम है, 12 दिन रह गए, सब्सक्राइब करो, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि जब वीडियो पड़े, ठीक है। दिवाली आ रही है, बम फूटेंगे, तुम्हें 14 तारीख को बम फोड़ना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा टॉफी वाला, ठीक है। बचपन में टॉफी सबने खाई है, ठीक है। उसी पे से एक क्वेश्चन उठा लिया है, और हमने सभी ने ये काम किया होगा कि 2 रुपए की टॉफी लाए होंगे और 4 रुपए में बेच दी होंगी, है ना। तो उस समय तो पता नहीं कि कितने रुपए में आया है, कितना प्रॉफिट हुआ, हमें वो 1-2 रुपए दिखता था, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। ये बचपन की चीज आज कैलकुलेट करने को मिल रही है सीडीएस के एग्जाम में, और तुम लोग कहते हो टफ है। थर्ड क्वेश्चन है, टॉफी है 5 टॉफी 100 रुपए में, 10 रुपए में खरीदी उसने, है ना। और 6 टॉफी कितने में खरीदी उसने, वही टॉफी 6 टॉफी 12 रुपए में बेच दी, ठीक है। मतलब एक एम्पेलिवे टॉफी खरीदी होगी उसने, ठीक है। उसने 5 टॉफी खरीदी, उसने 10 रुपए में बेच दी। वही टॉफी 6 टॉफी उसने 12 रुपए में बेच दी, ठीक है। 5 टॉफी 10 में खरीदी और 6 टॉफी उसने 12 रुपए में बेच दी। तो इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस ये निकालो पहले, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें कैलकुलेट क्वेश्चन पूछ रहा है। इसे निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो इसकी क्वांटिटीज अलग अलग हैं, है ना। तो क्वांटिटीज अलग अलग हैं, अगर इसकी क्वांटिटीज डिवीजन या यूनिटरी मेथड से एक की भी जाए तो डिवीजन में हो जाएगा, जो कि अपने में बहुत ज्यादा टफ है। हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 120 में अगर 5 मिनट इसी में लग गया तो आपका पूरा पेपर जाएगा छूट। 5 टॉफी 10 रुपए की, 6 टॉफी 12 रुपए की, हमें इसकी क्वांटिटी सेम कर ले रहे हैं। तो सेम करने के लिए मैंने इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, इसे कर दिया 5 से मल्टीप्लाई,
अब क्वांटिटीज जो है टॉफी की ये सेम हो गई है ना। अब हो गई 30 टॉफी, अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60 रुपीज की हो गई है ना। और 30 टॉफी ये ही 12 5 60, दोनों ही हो गई 60। क्वेश्चन में कुछ एरर है यहाँ पे। 6 टॉफीज फॉर ₹15 है ना, 15 रुपए में बेची है उसने, माफ करिएगा, इसमें 15 रुपीज की है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन एग्जैक्ट की टॉफीज जो है 5 रुपए की, 5 टॉफी खरीदी उसने 10 रुपए में और 6 टॉफी उसने बेच दी 15 रुपए में, ठीक है। क्वेश्चन ये था गेन और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हमने क्वांटिटी दोनों की इक्वल कर दी कि क्वांटिटी सेम हो गई, 30 टॉफी हो गई और 6 10 हो गया 65, 15 होता है 75। तो 30 टॉफी ये 60 रुपीज की हैं और ये 30 टॉफी हो गई 75 रुपीज की। मतलब ये उसने बाय की थी और ये उसने सेल की। तो आप इसको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो चीज हमें निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कंडीशन यूज होंगी, कंडीशन यहाँ पे यूज होगी। यहाँ पे एसपी जो है वो बड़ा आ रहा है सीपी से, तो सेम है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट है हमारा। प्रॉफिट हो कितने का रहा है, 60 रुपए की चीज खरीदी 75 में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ आपका 15 का, है ना। अब प्रॉफिट हुआ, हमें निकालना है प्रॉफिट और गेन परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हुआ आपको 15 का, सीपी आपका 16 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, 2 3 2 6, 3 5 15 और ये हो गया आपका 2.5। तो 2.5% यानी 2.5 रुपीज का एक टॉफी उसकी 2.5 और परसेंट में देखा जाए 25 रुपीज की ये, सॉरी 2.5 यहाँ पर आया और यहाँ पे 0, 25% प्रॉफिट के साथ उसने बेच दी, ठीक है। ये चीज कितनी क्लियर है, अगर समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में डालिए। बाकी टॉफीज का तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें सिर्फ क्वांटिटी सेम रखनी है ताकि बाकी चीज सेम हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज को हमें अगर कंपेयर करना है तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तभी कंपेयर होगा, ठीक है। तो 5 टॉफीज 10 में खरीदी और 6 टॉफीज उसने 15 में बेच दी। यहाँ पे हमने क्वांटिटी सेम करी, ये चीज आ गई सेम। प्रॉफिट या लॉस पता चल गया, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉफिट कितने का हो, प्रॉफिट परसेंट निकाला और प्रॉफिट परसेंट आ गया आपका 25%, ठीक है। इतना ही है प्रॉफिट लॉस में जो सीडीएस यूपीएससी सीडीएस के पेपर में पूछती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो आपकी तो हमें कमेंट करो, ठीक है, या हमारा नंबर है उस पर एसएमएस करो, कॉल करो, ठीक है, उठा लिया जाएगा। और आप लोगों के लिए 24/7 है हम यहाँ पर, ठीक है, यूट्यूब पर हैं, इंस्टा पर हैं, ठीक है। बाकी कॉल नंबर दे दिया आपको अब तो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो, 12 दिन रह गए, 12वां दिन चल रहा है, इसका मतलब 11 दिन रह गए और एक दिन तुम दिवाली भी मनाओगे, मानोगे तो हो नहीं, इसलिए 11 दिन रह गए हैं, पढ़ाई शुरू करो। और एक और जो आज सर नहीं आए वो आ गए हैं, तो सर स्टेज इज ऑल योर्स। हेलो कैडेट्स, लेट हो गया आज, चलिए कोई बात नहीं, सुमित सर ने आपको अच्छा बताया है ना। इसे हम कहते हैं सरल भाषा में खरीद और बिक्री। कोई चीज़ हमने कितने पैसे में खरीदी और कितने में बेच दी। अगर हमने जितने में खरीदी उससे ज़्यादा में बेची तो हमें प्रॉफिट हो गया, और अगर हमने जितने में खरीदी और किन्हीं भी कारणों से वो कम में बेचनी पड़ी तो हमें लॉस हो गया। सिंपल सा फड्डा है, दिक्कत आती है केवल उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने की। वो भी बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो हमें पहले से पता है और आप बर्बली कर सकते हो, केवल एक बार सोचने की जरूरत है। जो क्वांटिटी है चीज़ों की उसे सेम कर लो और उसके प्राइस सेम कर लो, तो उसके बाद आपको बहुत आराम से पता चल जाता है कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल दिवाली है, उसकी आपको पहले से ही शुभकामनाएं, क्योंकि कल तो हम लोग वीडियो ये वाला तो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि आज छुट्टी है। और
केवल एक दिन आपको रिपीट करना पड़ेगा, जो पुराने वीडियोज हैं पड़े हुए वो रिपीट कर लीजिए, और बाकी तो दिवाली मनाइए। दिवाली मनाने के लिए होती है, पटाखे फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन पटाखे चलाइए। और तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।